दिन शहीद होण पुत्र मावां दे पग तो दासी आउणियां हवावां मिठियां दिनों दिन शहीद होण पुत्र मावां दे पग तो दासी आउणियां हवावां मिठियां असीं मंगदे हां हत्थ जोड़ खैर सब दी सुख ते स्नेह वालियां ही घड़ियां दिनों दिन शहीद होण पुत्र मावां दे पग तो दासी आउणियां हवावां मिठियां दिनों दिन शहीद होण पुत्र मावां दे पग तो दासी आउणियां हवावां मिठियां असीं मंगदे हां हत्थ जोड़ खैर सब दी सुख ते स्नेह वालियां ही घड़ियां पुत्र मावां दे पग तो दासी दिनों दिन शहीद होण पुत्र मावां दे पग तो दासी दिनों दिन शहीद होण। सभी भाइयों को जयदेव और जय मां भवानी। वैसे तो एलओसी पर लगातार कायराना हरकतों को अंजाम मिलता रहता है, लेकिन जम्मू से 45 किलोमीटर दूर सांबा में एक ऐसी जगह है जहां गलती से भी पाकिस्तानी रेंजर्स फायरिंग नहीं करते। सीमा पार से ही पाकिस्तानी सैनिक इस जगह के सामने थोड़ी देर रुककर सजदा करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। जहां तक कि बीएसएफ के जवान भी मानते हैं कि यह एक रूहानी ताकत उनकी रक्षा करती है। तो आज हम आपको एक ऐसे इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू और पाकिस्तान सियालकोट के बॉर्डर पर स्थित बाबा चामलियाल के बारे में। बाबा चामलियाल का पूरा नाम बाबा दलीप सिंह मनहास जी था, जो कि सियालकोट और जम्मू के आसपास के क्षेत्र के एक बड़े जमींदार थे। दलीप सिंह मनहास उसी राजपूत वंश से थे जिनका राज आज के जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगिट बल्टिस्तान और सियालकोट तक फैला हुआ था। जम्बाल राजपूतों से ही मनहास राजपूत निकले हैं। जा कहे कि जम्बाल और मनहास एक ही राजपूत राजा की दो औलादें थी। 321 साल पहले जम्मू और सियालकोट के बॉर्डर के पास बाबा दलीप सिंह मनहास का जन्म हुआ। तब कोई बॉर्डर नहीं हुआ करता था और ना ही कुछ हुआ करता था। सभी इकट्ठे मिलजुल कर रहते थे। अगर राजपूत वंशों की बात करें तो पंजाब के सियालकोट और जम्मू के बॉर्डरों पर ज़्यादातर राजपूत मनहास, सलारिये और काटल राजपूत थे। जैसे कि आप जानते हो कि राजा सल ने ही सियालकोट को आबाद किया था। राजा सल के वंशज ही आगे जाकर सलारिया राजपूत जहाँ सुलेरिया राजपूत कहलाए, जिसके बाद मनहास राजपूतों ने भी सियालकोट पर कई दशकों तक राज किया। आज भी पाकिस्तान के सियालकोट में मनहास, सुलेरिये और काटल राजपूतों की एक बहुत बड़ी आबादी है। इसके अलावा सियालकोट बॉर्डर के पास ही गुरदासपुर में सुलारिया और जम्मू में मनहास, काटल राजपूतों की अच्छी आबादी है। इसके अलावा गुरदासपुर और होशियारपुर में भी काटल मनहास राजपूतों की कुछ आबादी मिलती है। तो इस गहराई में ना पड़ते हुए हम आपको बाबा दलीप सिंह मनहास का इतिहास बताने जा रहे हैं। बाबा दलीप सिंह मनहास जो आज के पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर चामलियाल से कुछ दूर के इलाके के एक बहुत बड़े ज़मींदार थे। 321 साल पहले बाबा दलीप सिंह मनहास के एक शिष्य को एक बार चंबल नामक चर्म रोग हो गया था। बाबा ने अपने शिष्य को कुएं के पानी और मिट्टी का लेप शरीर पर लगाया। प्रचलित कथा के अनुसार बाबा द्वारा दिए गए पानी व मिट्टी के प्रयोग से बाबा का शिष्य जल्दी ही स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद बाबा दलीप सिंह मनहास की आसपास के इलाकों में प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी
और लोग अपना इलाज करवाने बाबा के पास आने लगे थे। दंत कथा के अनुसार बाबा की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए गांव के एक व्यक्ति ने धोखे से बाबा का गला काटकर उनकी हत्या कर दी और हत्या के बाद बाबा दलीप सिंह मनहास का शरीर सिंधावली गांव जो आज पाकिस्तान में है वहां मिला और उनका कटा हुआ सिर चामलियाल जो आज सांबा के रामगढ़ सेक्टर में पड़ता है वहां मिला। बाद में चामलियाल में उनकी मजार बनाई गई जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन के करीब सीमा सुरक्षा बल की चौकी से सटी हुई है। दूसरी तरफ सिंधावली गांव जो आज पाकिस्तान में है, जिस जगह से बाबा दलीप सिंह मनहास का शरीर मिला था, वहाँ भी हर साल बाबा के सम्मान में उर्स का आयोजन किया जाता है। जून महीने में लगने वाले सालाना मेले के अलावा देश भर से हर रोज़ लोग अपने चर्म रोगों का उपचार करवाने और मन्नतें मांगने के लिए भी चामलियाल आते रहते हैं। जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर दूर सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर में चामलियाल में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगभग जीरो लाइन पर बाबा दलीप सिंह मनहास की दरगाह स्थित है। ये दरगाह बाबा चामलियाल के नाम से मशहूर है। सांप्रदायिक सौहार्द की अद्भुत मिसाल मानी जाने वाली इस दरगाह पर हिंदू व मुसलमान और भारतीय व पाकिस्तानी की समान रूप से गहरी आस्था है। गत वर्ष मेले से मात्र 10 ही दिन पहले पाकिस्तान द्वारा रामगढ़ क्षेत्र में भारी गोलीबारी की गई थी, जिसके बाद इस साल लगने वाले मेले को रद्द कर दिया गया था। ये 1947 के बाद पहला मौका था जब चामलियाल मेले को रद्द किया गया था। मान्यता के अनुसार चामलियाल की दरगाह के कुएं के पानी को शरबत कहा जाता है, जबकि दरगाह की मिट्टी की पहचान शक्कर के रूप में की जाती है। ऐसा विश्वास है कि शरबत व शक्कर के इस्तेमाल से त्वचा के हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरबत व शक्कर को ही दरगाह का प्रसाद माना जाता है। एक आध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो देश के विभाजन से पहले लेकर हर वर्ष भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगने वाले बाबा चामलियाल के मेले में पाकिस्तानी श्रद्धालुओं की तरफ से चादर चढ़ाई जाती रही है और बिना किसी रुकावट के भारत की तरफ से भी पाकिस्तानी श्रद्धालुओं के लिए शरबत व शक्कर का प्रसाद सीमा पार भेजा जाता रहा है। गौरतलब है कि 1971 से पहले तक पाकिस्तानी नागरिकों को भी बाबा चामलियाल की दरगाह पर आने का मौका मिलता था, मगर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से पाकिस्तानी नागरिकों को मेले में आने की इजाज़त नहीं दी जाती है। अलबत्ता पाकिस्तानी श्रद्धालुओं की भावनाओं को देखते हुए भारत की ओर से पाकिस्तानी रेंजर्स को मजार पर चादर चढ़ाए जाने की इजाज़त दी जाती रही है। अब पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा ही पाकिस्तानी श्रद्धालुओं को बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई जाती है। चादर चढ़ाए जाने के बाद सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तानी श्रद्धालुओं के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स को शरबत व शक्कर का प्रसाद उपलब्ध करवाया जाता है, जिसे अपने क्षेत्र में लौटने पर पाकिस्तानी रेंजर्स अपने नागरिकों में बांट देते हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स अपने साथ ट्रैक्टर ट्रालियों को लेकर आते हैं, जिनमें भरकर शरबत व शक्कर को पाकिस्तान के श्रद्धालुओं के लिए सीमा पार ले जाया जाता है। पाकिस्तान के श्रद्धालुओं की मांग के मुताबिक ही उन्हें प्रसाद की आपूर्ति की जाती है। सीमा पार पाकिस्तान के सिंधावली गांव में लोग 3 दिन तक
बाबा दलीप सिंह मनहास के नाम से मेले का आयोजन करते हैं और भारत की ओर से आने वाली शरबत व शक्कर का उस पार बेसब्री से इंतजार रहता है। पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा भारत से बाबा की दरगाह से लाई गई शरबत व शक्कर के पाकिस्तानी श्रद्धालुओं में वितरित होने के बाद ही पाकिस्तान में मेले को संपन्न माना जाता है। सीमा पार से पाकिस्तानी श्रद्धालु सिंधावली गांव से ही बाबा की मजार के दीदार कर दुआ पढ़ते हैं। सीमा पार उत्साहित पाकिस्तानी श्रद्धालुओं को भारतीय सीमा की ओर बढ़ने से रोकने के लिए कई बार पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। 1947 से पहले का वक्त था जब सभी मुस्लिम बाबा चामलियाल की दरगाह पर आकर बिना किसी मजबूरी के चादर चढ़ाया करते थे और सभी हिंदू भी संधावली गांव में जहां राजपूत शासक दलीप सिंह मनहास का शरीर गिरा था वहां जाकर मन्नतें मांगते थे।